स्टूडेंट, कैसे हो स्टूडेंट? आज जो डिस्प्ले पे इंडियन एजुकेटर नजर आ रहा है, आज हम इस पे बात करेंगे, इसको यूज किस तरह करना है और किस बेस पर ये बनाया गया है, और इसको डाउनलोड करने का तरीकेकार भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये इंडिकेटर है, ठीक है। किसी भी इसको टाइम फ्रेम पर लगा लेंगे तो ये इस तरह H1 पर ये शो करेगा, ठीक है। और 30 मिनट पर लगाएंगे तो ये इस तरह से ये सिस्टम को थोड़ा सा स्लो करेगा। स्लो किस लिए करेगा? क्योंकि इसमें जो इंडिकेटर है ना वो बहुत ज़्यादा, ये देखें इतने इंडिकेटर इसमें यूज हो रहे हैं, तो उनको मिला के ये वाला इंडिकेटर बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहले इसको इंस्टॉल करने का तरीकेकार देखते हैं। इसको इंस्टॉल किस तरह करना है, ठीक है। ये मेरे पास फाइल है, आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना फाइल को। यहाँ पर ही अगर आप करेंगे तो मैंने ऑलरेडी इसको किया हो, तो यहाँ पर आना है। सबसे पहले आपने इसके इंडिकेटर को कॉपी कर लेना। तो यहाँ पर सिंपल कॉपी करने के बाद फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद ओपन डाटा फोल्डर में आना है, और MQL4 और इंडिकेटर में आके यहाँ पर आपने इनको पेस्ट कर देना सभी को, ठीक है। और इनको पेस्ट करने के बाद फिर आपने जाना है टेम्पलेट पर, और यहाँ पर इसकी टेम्पलेट को भी कॉपी कर लेना है। सिंपल यहाँ पर आना है फाइल में, ओपन डाटा फोल्डर में आना है। ओपन डाटा फोल्डर में आने पर टेम्पलेट में आके इस टेम्पलेट को भी खत्म कर देना, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करने के बाद अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी ये ऊपर वाली टेम्पलेट जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पर ये देखें इसकी टेम्पलेट ओपन हो गई है, ठीक है। और अब इसको डाउनलोड कैसे करना है और उसकी इसको यूज़ किस तरह करना है वो भी मैं आपको लोगों को बताता हूँ। उससे पहले आपको डाउनलोड करने का तरीकेकार बताता हूँ। नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वो लिंक के जरिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएं, ठीक है। जिन लोगों का टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं हो रहा, ये लिंक ओपन नहीं हो रहा, तो वो प्लीज़ प्रॉक्सी का यूज़ करें या वो लगा लें, VPN लगा लें, तो ये मेरे टेलीग्राम पर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये वीडियो है तो इसके नीचे ही इसकी फाइल होती है, यहाँ से सिंपल आप इसको सेव एज करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी रिसेंट में ये वीडियो अपलोड करूँगा तो ये इसकी फाइल आ जाएगी, जैसे ये है तो इसकी फाइल आप यहाँ से सिंपल सेव एज करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको अब मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसको यूज़ किस तरह करना है? यूज़ करने के लिए अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जाने के बाद हमारे पास एक सबसे अच्छा क्या तरीकेकार है, बैक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपने उसको करना है इंस्टॉल। ये आप लोगों को मैं सामने कर रहा हूँ, न्यू पर क्लिक करना है, इसको कर लेना स्टार्ट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम टाइम फ्रेम यूज कर लेते हैं, H1 कर लेते हैं, और H4 कर लेते हैं, और डेली कर लेते हैं। हमने इसको देखना है ये सिग्नल किस तरह से हमें प्रोवाइड कर रहा है, एक्यूरेट दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। ऐसे कर लेना है इसको आपने। इनको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर सभी को, ठीक है। और जिन लोगों को ये सॉफ्टवेयर का नहीं पता, तो यहाँ पर अगर मेरे चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर पेंडिंग पर वीडियो लगी हुई है ये वाली, ठीक है। वो पूरा क्रैक मैंने करके आप लोगों को ये वाला भी बैक टेस्टिंग वाला भी दिया, तो ये वीडियो आप देख के या मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके ये वाला सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं। बैक टेस्टिंग वाले पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले डालते हैं इसकी टेम्पलेट को, या ठीक है इसको स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। उसी तरह हमने न्यू पर जाना है। न्यू पर जाने के बाद हमने इसको स्टार्ट कर देना। स्टार्ट करने के बाद हमने अपनी चार्ट उसी तरह ही ऐड कर लेने हैं, H1 का, H4 का। क्योंकि मेरे सिस्टम पर अकाडमी के साथ साथ हो रही है, इसमें भी चल रहा है, तो इसीलिए वो ऐसे कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको अब फिर से ओपन करते हैं। ये भी ओपन हो गया, ये भी और ये भी। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं जी यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले H4 पर लगा लेते हैं हम इसको। H4 पर लगा के देखते हैं कि ये रन होता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रन हो गया। और H1 पर भी हम अभी लगा लेते हैं। डेली पर नहीं लगाते क्योंकि ये ज़्यादा हैवी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये है, और H4 पर यहाँ पर देखेंगे इस तरह है, ठीक है। अगर सिंपल आप इसको देखें तो जो इस बादलों के नीचे आएगी मार्केट तो हम सेल करेंगे, अगर बादलों के ऊपर जाएगी तो हम इसको सिंपल वर्ड में बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोड साइज भी अपना सेट कर लेते हैं 50 का या 20 या 30। वो बैक टेस्टिंग है, जस्ट है, बैक टेस्टिंग के लिए है, ठीक है। अब H1 पर हम डालते हैं कि H1 पर इसकी स्टोरी को देखते हैं। मार्केट बाय हो रही है यहाँ पर,
और अगर H4 को देखें तो मार्केट सेल हो रही है, तो हमें ज्यादा क्या कोशिश करनी चाहिए इसकी सेल की। जैसे ही H1 यहाँ पर सेल में आएगा तो हम इसकी सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट बार पे डालते हैं, अगर मार्केट यहाँ पर सेल में आएगी तो हम इसके सेल ट्रेंड को कॉपी करेंगे। यहाँ पर अभी तक बादलों के नीचे मार्केट नहीं आई, यहाँ पर अभी तक नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मार्केट इसके नीचे आ गई, तो हम एक इसकी सेल करते हैं, यहाँ पर सेल करते हैं, स्टॉप लॉस मैनुअली हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बार बार चलते हैं, यहाँ पर देखिए मार्केट सेल में आ गई। सेल हम किस बेस पर कर रहे थे, यहाँ पर H4 के जून से। ठीक है, H4 के जून से यहाँ से हम इसको सेल कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरह ही चलने देते हैं अभी ट्रेड तो, जब तक ये बाय का सिग्नल नहीं देगा। अगर दोबारा ये देखें यहाँ पर दोबारा आई है मार्केट उसी जोन में, अगर H4 का जोन देखें तो वहाँ से सेल हो रही है, तो एक सेल और हम यहाँ पर दो सेल करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ये जोन के बाहर है, लेकिन H4 के जोन के बिल्कुल अंदर ही है मार्केट। ठीक है, यहाँ पर इसको चलने देते हैं, चलने देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखें फिर से मार्केट क्या उसी जोन के नीचे आई, तो यहाँ से हम फिर इसको सेल करते हैं और नेक्स्ट बार पर चलते हैं जी। यहाँ पर ये देखते हैं, ठीक है, बेस क्या थी हमारे पास, बेस इसकी H4 की बेस से हम सेल कर रहे हैं, तो मैक्सिमम टारगेट हमारा कौन सा होना चाहिए, इस जोन के नीचे वाला। ठीक है, अभी हम फिर से इसको स्टार्ट करते हैं जी, नेक्स्ट बार पर चलते हैं। ये देखिए डन हो गया, यहाँ पर देखें ट्रेड कितनी प्यारी चली है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर से हम H4 के जोन के पास जाने का वेट करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 3 ट्रेड से कितना लंबा इसने मूव हमें कैप्चर करवाया। अगर आप यहाँ पर पेंडिंग पे तो नहीं, अगर हम यहाँ पर जाएं जी ट्रेड में, अगर जाएं तो यहाँ पर देखें एक एक ट्रेड हमारी जो 30-30 की थी, वो तकरीबन कितने कितने 11 प्लस हमें दे रही है वो प्रॉफिट एक एक ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं, अभी हम कंटिन्यू ही ट्रेड को रखते हैं, अभी कंटिन्यू ही रखते हैं यहाँ पर। जैसे ये H4 के जोन के पास फिर आएगी, हम फिर इसकी सेल की तैयारी करें। ठीक है, अभी इसको जाने देते हैं मजीद इसको। ठीक है, यहाँ पर देखें अभी सेल हो रही है H4 के, हमने जोन के पास इसको जाने देना। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं H4 के जोन के पास ये जाती है या नहीं। स्पीड को इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, हम H4 पर इसको चला लेते हैं यहाँ पर। ये देखें H4 के तो बढ़ा करते हैं H4 के, नहीं अभी तक जोन के पास नहीं गई, अभी तक जोन के पास। ये देखें अब गई है, तो यहाँ पर हम H1 पर डालते हैं। यहाँ पर देखें जी H1 पर डालते हैं, ये इस जोन के पास चली गई है। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट बार पर देखते हैं, नीचे आने सेल के आने का हमने वेट करना है। यहाँ पर अभी तक सेल में नहीं आई, सेल में नहीं आई यहाँ पर अभी तक इसके नीचे नहीं आई मार्केट। यहाँ पर देखें इसके नीचे नहीं है अभी मार्केट। बेस क्या हमने बनाई हुई है वही, ये देखें अब इसके नीचे आ गई है, तो यहाँ से हम एक और मैनुअल सेल कर देते हैं। ठीक है, बेस वो वाली है, बेस कौन सी है, ये वाली। इस जोन के जब मार्केट पास जा रही है तो हम इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी, अगर फिर ऊपर जाएगी तो फिर हम इसको ऊपर से और सेल करेंगे उस जोन के अगर पास गई। ठीक है, ये देखें उस जोन से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने मूव कैप्चर करवा दिया। अगर आप मैनुअल यहाँ से यहाँ तक भी इसको कॉपी करें तो ये सिंपल आपको प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक भी देगी। ये देखें उस जोन के पास फिर गई है, फिर मार्केट उस जोन के पास गई है, तो यहाँ पर हमने फिर से इसके सेल होने का वेट कर। ठीक है, यहाँ पर देखें ये फिर सेल हो गई मार्केट, उसके जोन के नीचे आ गई, ये देखें सिंपल फिर ट्रेड आपको मिल गई। अब H4 पर डालते हैं, जैसे इस जोन के पास फिर जाएगी, फिर हम इसको ये देखें अब गई है, फिर अब हम इसके सेल होने का यहाँ पर वेट करेंगे। ये देखें अगर आप देखें तो यहाँ पर इस जोन से आप सिंपल एक छोटा मूव इसका ये कैप्चर कर सकते हैं, ये वाला ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये देखें एक दो कैंडले आप फिर से देखेंगे, ये जब तक इसको क्रॉस नहीं करती आपने सेल में ही रहना। अब देखें फिर गई है मार्केट इस जोन के पास के, देखें तो ये देखें फिर से सेल होगी यहाँ पर। अगर आप देखें तो इस कैंडल को फिर से सेल करें इसको, ये देखें सही है। ये देखें यहाँ पर यहाँ तक आ गई मार्केट फिर, ये देखें
यहाँ पर क्या कर रहा है, H1 भी सेल में, H4 भी सेल में, डेली भी सेल में, वीकली भी सेल में है। ये यहाँ पर आप अपने पेयर को खुद भी बदल सकते हैं यहाँ पर। और इसको अगर मैं मिनिमाइज करूँ तो यहाँ पर मदर टाइम फ्रेम RSC का भी हमें बता रहा है, यहाँ पर देखिए RSC भी हमें बता रहा है। तो अगर आप इसको H4 में देखें तो ये देखें, ये सेल हो रही है मार्केट, ये देखें, ये ठीक है। ये देखें मुझे उस जून के पास गई है, यहाँ से आप फिर इसकी सेल की तैयारी कर सकते हैं जब तक वो उस जून को ब्रेक नहीं करेगी। ये देखें जून के पास गई है, तो यहाँ पर आप इसकी, ये सॉरी, इसको हम अगर करें, यहाँ पर H1 है, H1 पर हम डालते हैं इसको। ये देखें यहाँ पर इस जून के पास गई है, तो आप इसकी फिर से सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप मैनुअल इसकी सेल सेट कर सकते हैं। ये देखें डन हो गया, तो फिर से उस जून के पास आ गया। ये देखें कितनी लंबी आपको ट्रेड दी है इसने। यहाँ पर देखें कितनी कितनी, जो फर्स्ट वाली ट्रेड सिर्फ $30 से आपको 27 बना के दिए हैं उसने। ये देखो, ठीक है। इस तरह आपने इसको यूज करना। अब लाइव मार्केट में भी हम देखते हैं, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं बंद। और अगर आप इसको लाइव मार्केट पर भी देखना चाहते हैं, तो लाइव मार्केट पर भी आपने इसकी को सेम ही चलाना है, ना कि आपने इसको यहाँ पर चेंज करना है। ठीक है, इसको डाउनलोड करने का भी मैंने तरीकेकार आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो वैसे भी मैंने दूसरा भी आपको इसका बता दिया। अगर हम यहाँ पर कहेंगे GBP USD है, यहाँ पर अगर हम इसको लगाएं तो सिस्टम हैंग भी हो सकता है, क्योंकि हमने बैक टेस्टिंग वाले पर भी लगाया हुआ है। यहाँ पर देखें डेली पर है, यहाँ पर अगर हम लगाएं तो डेली पर है। यहाँ पर सिस्टम स्लो भी हो सकता है, क्योंकि हमने पिछले वाली टेम्पलेट को क्लोज नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर अब हम H4 में देखें तो सेम, ये देखें उस जून के पास गई है, ये मार्केट उस जून के पास गई है। तो यहाँ से आप इसके सेल की तैयारी कर सकते हैं। सेल कैसे करनी है, H1 में जब वो सेल का सिग्नल देगा, तो आपने यहाँ पर अगर हम इसको बड़ा करें तो ये देखें, यहाँ पर आप इसकी सेल की तैयारी कर सकते हैं। ये मार्केट उस सेल जोन के नीचे, ये टारगेट आप सिंपल इसका ये वाला रख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने बैक टेस्टिंग वाले में किया हुआ था। ठीक है, सिंपल इसका टारगेट, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, H4 को यूज़ करें और H1 को आप सिंपल यूज़ करके इसको ले सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर 15 मिनट में जाना है, तो इसको फिर सेल होने का आपको वेट करना पड़ेगा। H4 में देखें उसी जोन के पास से जाके ये सेल हो रही है। ये देखें यहाँ पर इसका प्रीवियस भी देखें, तो ये बाय हुआ जब वो बादलों के नीचे आई है, तो मार्केट बाय सेल हुई है। यहाँ पर भी देखें तो ये वाला पूरा बाय का सेटअप था, उसके बाद ये अगर आप देखें तो पूरा सेल का था, और फिर ये वाला पूरा बाय का जोन गया, उसके बाद ये वाला पूरा सेल का जोन आया। ठीक है, इस तरह आपने इसको यूज करना है। और इसका बैक टेस्टिंग करें, इसको बैक टेस्टिंग पे मजीद आप इस पे अपनी ग्रिप बना सकते हैं मजीद और भी। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।